Hello children. Today I am going to start lesson number 1. What is democracy? Why is democracy of class 9? Subject political science. Children, in the previous part we have learned about some discussion of teacher with students on democracy. Okay. In this part we will learn about a simple definition of democracy, and features of democracy. Okay. एक सिंपल डेफिनेशन यानी एक सरल परिभाषा. तो लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज. तो आइए उस चर्चा पर चले, फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी है ना. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल एक कॉमन फैक्टर है, बहुत ही सामान्य फैक्टर है, बहुत ही सामान्य तरीका है जो लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है. ये एक लोकतंत्र का एक सामान्य तरीका है, यानी लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा उसकी सरकारें चुनी जाती हैं, है ना. अपनी सरकार को चुनने का अधिकार जनता के पास होगा. ओके. We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Okay? तो इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं. इस प्रकार हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं क्या कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, यानी लोकतंत्र शासन का, सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करते हैं, यानी जनता के द्वारा शासकों का चुनाव होता है. ओके. दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट. यह एक उपयोगी शुरुआत है. हम लोग कह सकते हैं कि यह एक उपयोगी शुरुआत है. दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक. तो यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है ना. The army rulers of Myanmar were not elected by the people. म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं होता. लोग नहीं किया करते थे. उनके द्वारा, लोगों के द्वारा वहाँ के शासक का चुनाव नहीं होता था. Those who happen to be in control of the army because the rulers of the country. Okay. तो जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए थे. पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन. यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि शासक के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी. लोग कुछ भी नहीं कह सकते थे उस पर. Dictators like Pinochet, Chile are not elected by the people. यानी पिनोचे वहाँ का जो तानाशाह था, जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते थे. यानी वहाँ का जो तानाशाह था पिनोचेट, जिसको कि चिले भी कहा जाता है, चिले के नाम से जाने जाते थे, उनका चुनाव लोगों के द्वारा नहीं हुआ था. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्ची.
यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। ओके, यह है आगे कि द किंग्स ऑफ सऊदी अरबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू शो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। तो सऊदी अरब के शाह लोग यानी सऊदी अरब के जो शाह लोग होते थे उनके द्वारा शासक नहीं चुने जाते थे, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया, है ना, कि दिया है ना, कि इनटू अ रॉयल फैमिली, क्योंकि उनका जन्म एक रॉयल फैमिली यानी राजशाही परिवारों में होता था, जिसके कारण उन्हें यह हक था, यानी शासन को चलाने का। राज परिवार में जन्म लेने के कारण उनको ये हक मिलता था, वे ये हक पाते थे कि वहाँ की वो शासन व्यवस्था को वो चला सके। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडक्वेट। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। यह सरल परिभाषा पूर्ण नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading. लेकिन इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, एवरी गवर्नमेंट इन contemporary world want to be called a democracy even if it is not so. तो जैसे कि दिया है, जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। हाँ, that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretend to be one. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच में सावधानीपूर्वक फर्क करना पड़ेगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें, है ना। आगे है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की विशेषता। We have started with a simple definition that democracy is a forms of government in which the rules are elected by the people. तो हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है ना। दिस राइजेज मेनी क्वेश्चन, इससे अनेक सवाल खड़े होते हैं। मतलब यहाँ जो हम लोग बोल रहे हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें जनता शासनों का चुनाव करती है, इससे अनेक तरह के सवाल उठ खड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर any government to be called a democracy, which decision may be taken by non-elected official in a democracy. इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुनाव हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, है ना। कौन से ऐसे डिसीजन है जो कि बिना चुने हुए अधिकारी उस डिसीजन को
ले सकते हैं। ओके, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन constitutes ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं हम लोग। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कॉन्सिडर्ड डेमोक्रेटिक, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है ना, कौन से कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है। Who are the people who can elect the rulers or get elected as a rulers? Should this include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizen this right? कौन लोग शासन का चुनाव कर सकते हैं, शासकों का चुनाव कर सकते हैं, या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक को बराबरी की है, मतलब उनको बराबरी का हक है, बराबरी की हैसियत से वो भाग लेना उनके लिए जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है ना? कुछ ऐसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है जो अपने नागरिकों को इस अधिकार से वंचित भी कर सकती है, वंचित कर सकती है। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, यानी अंततः सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी, और मस्ट democratic government function with some limits? Is it necessary for a democracy to respect some rights of the citizen? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ ऐसे लिमिटेशन है, कुछ ऐसी सीमाओं में बंद कर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? सो स्टूडेंट, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन. I will meet you with third part. Okay.